मतलब सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि क्या लोग आजकल कर रहे हैं बॉस। हनीमून पे पति को मार दिया। कहा जा रहा है कि इसी फोन कॉल के बाद राजा की हत्या हुई। राजा और सोनम हनीमून के लिए 20 मई को निकले थे। और एक बार यह भी सोचिए कि बाप रे बाप, मतलब अगर जो आरोप है वो सारे सही हैं तो सोनम का मतलब माइंडसेट सोचिए कितना स्ट्रांग है कि मतलब किसी को मारने जा रही है, पता है कि अभी ये आदमी मर जाएगा और उसके पहले उसकी मां से बात कर रही है इतना कूल होकर। और ये देखिए लड़का खुश है कि मेरी तो शादी हो रही है। इंदौर से ये लोग बेंगलोर गए, बेंगलोर से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी के बाद ये लोग 21 मई को शिलांग पहुंचे थे। क्या हो गया रिश्तों को। शिलांग में रुकने के बाद ये लोग अगले दिन यानी 22 मई को स्कूटी से टूरिस्ट स्पॉट सोहरा चेरापूंजी पहुंचे। वहां से एक गांव पहुंचे जहां इन्होंने स्कूटी रखी और फिर यहां से डबल डेकर रूट ब्रिज देखने के लिए 2 से 3 घंटे की ट्रेकिंग पर निकल गए। इस ट्रैक पर जाने के लिए राजा और सोनम ने 22 मई को ही शाम को 3:30 बजे लोकल गाइड को कॉल किया। उसी गाइड ने सोनम और राजा को डबल डेकर रूट ब्रिज तक पहुंचाया। इन दोनों ने वहीं पर रात भी बिताई। इस लोकल गाइड ने राजा और सोनम से पूछा था कि क्या दोनों को अगले दिन भी गाइड चाहिए, तो इन्होंने गाइड के लिए मना कर दिया कि ना हमको रास्ता पता, हमको गाइड नहीं चाहिए। जिस होम स्टे में ये लोग 22 मई की रात को रुके थे वहां भी उन्होंने होम स्टे ओनर को बता दिया था कि अगले दिन चेकआउट कर जाएंगे। अगले दिन यानी 23 मई को सुबह सुबह वापस ये लोग अपनी स्कूटी के पास आने के लिए निकले। इसी दौरान लोकल गाइड जो उन्हें डबल डेकर रूट ब्रिज पर लेकर गया था उसी ने राजा और सोनम के साथ 3 दूसरे लड़कों को भी देखा था। यहीं से पास में एक और फेमस टूरिस्ट लोकेशन है जो वहां का एक फेमस वाटरफॉल है। इसी वाटरफॉल के पास खाई में 2 जून को राजा की लाश मिली थी। इससे कुछ ही दूरी पर पुलिस को खून से सनी एक जैकेट भी मिली थी। यह आप वही जैकेट देख रहे हैं। साथ ही पुलिस को एक सफेद रंग की टी शर्ट भी बरामद हुई थी। सोनम ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी वैसे ही कपड़े थे जो कि बॉडी की लोकेशन के पास से मिली थी। अब राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें खुलासा हुआ है कि कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। राजा के सिर पर 2 गंभीर वार किए गए थे। एक वार सिर पर आगे और दूसरा सिर पर पीछे से किया गया। दोनों घाव इतने गहरे थे कि राजा की मौके पर ही मौत हो गई। सोनम को लेकर पुलिस के ये खुलासे हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन उसके घर वालों को अब भी सोनम पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सुनिए सोनम के पिता क्या बातें कह रहे हैं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। भाई सोनम के पिता को सुनिए तो ऐसा लगता है कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। सोनम बेवफा नहीं, सोनम कातिल नहीं, सोनम बेगुनाह है क्या? क्योंकि सोनम के पिता का दावा है कि राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था यह किसी को नहीं पता। सोनम और राजा की शादी को लेकर सोनम के पिता ने बताया कि सोनम के लिए बहुत दिनों से रिश्ता ढूंढा जा रहा था। राजा का रिश्ता मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिला। राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे। राजा से मिलने पर लड़का अच्छा लगा और कुंडली मिलने पर रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तो तय कर दिया गया और शादी भी कर दी गई, लेकिन अब जब यह कांड हो गया तो राजा के परिवार को समझ में आ रहा है कि आखिर शादी में हुआ क्या। राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम और राजा को शादी से पहले मिलने नहीं दिया गया। सोनम का परिवार चाहता ही नहीं था कि राजा और सोनम शादी से पहले मिले। शायद उन्हें डर था कि राज कुशवाहा के बारे में सोनम कहीं ना बता दे। यह भी तो हो सकता है कि भाई सोनम बता देती कि मेरा अफेयर है किसी से। सुनिए राजा की मां क्या दावा कर रही थी। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र का क्या एंगल है, जादू टोने और टोटके का क्या एंगल है, यह आपको बताऊं उससे पहले इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जुड़ रहे हैं। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर।
और ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे इससे उबरने का। लेकिन अब जो पूरी बात सामने आ रही है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा को मारा है। आप लोग जितना सोनम को समझ पाए थे, देख पाए थे, आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि सोनम ने ही राजा को मारा है, या जो सोनम के पिता कह रहे हैं कि उसकी किडनैपिंग हुई, आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सोनम की किडनैपिंग तो नहीं हुई है, ये तो मुझे आज मालूम पड़ चुका है, क्योंकि सोनम की किडनैपिंग हुई होती कभी तो मैंने भी इतनी मूवी देखी है। तो किडनैपर जो भी किडनैपर होता है, वो पहले तो किडनैपर जिसको किडनैप करता है उसको मारता है, कूटता है, परेशान करता है, फिरौती मांगता है, जो कि हमारे पास अभी तक में इतने दिन में 17 दिन में कभी फोन ऐसा नहीं आया है। तो किडनैपिंग तो इसमें नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ में ये है, तो इसको किसी प्रकार से उठा के कहीं पे बेच दिया गया होता कभी, तो आज सोनम बाहर नहीं आती, और बेचने की कोशिश की गई होती कभी, तो व्यक्ति कोई बेचने के लिए, उठाने के लिए कोशिश करता कभी, तो उसको मारता कुटता जरूर है, क्योंकि लड़की उठाने के पहले, उठाने के बाद दोनों को बीच में जो है किसी प्रकार का कोई भी मुजरिम बिना मारे लड़की को या लड़के को बिना मारे हाथ नहीं लगाता है, मार कूट के उसको घर से लेके जाएगा बाकायदा, या कैसे उठा के ले जाएगा, ये हमारा मानना है। इसमें सोनम के शरीर पे कहीं पे दाग नहीं दिखे गए हमको, और सोनम के चेहरे पे मासूमियत जो दिख रही है वो एक तरफ से दिखा रही है। तो सोनम जो है इस चीज को, इस केस को गुमराह कर रही है, कह रही है तो मैं जो हूँ, मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं और मैं अपनी सुध बुध छोड़ के, विपिन जी ध्यान नहीं है। विपिन जी, आप कह रहे हैं कि सोनम किडनैप तो नहीं हुई थी, आप इसको मानते हो कि उसको कोई खरोच, कोई चोट नहीं है, लेकिन अभी जब हम ये खबर देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन मतलब आपका भी जो, हम तो राजा को जानते नहीं थे, आपका तो भाई था, आपकी मां का बेटा था, मतलब कलेजा फट जा रहा है सुनकर कि कोई हनीमून पर जाए, राजा इतना खुश दिख रहा है शादी के वीडियोज में, और फिर उसको पता चले कि किसी ने मतलब पीछे से रॉड मारी, आगे से रॉड मारी, बहुत बुरी तरीके से मारा है, और उसने देखा होगा कि भाई मेरी पत्नी ही ये सब करवा रही, उसको मरते मरते ये सब दिखा होगा, सुन के कलेजा फट जा रहा है ये सब। उसको रॉड नहीं मारी गई, उसको तलवार मारी गई है। पहली चीज तो ये है, जो गुवाहाटी का जो हथियार होता है, गुवाहाटी असम का जो हथियार है, उस हथियार को नया खरीदा गया है, उस प्रकार से उसको उसके सिर पे पीछे से मारा गया है। मैं स्वयं सोनम के पति राजा रघुवंशी को निकालते हुए, जब राजा रघुवंशी का शव ऊपर आया था, उस टाइम पे मैंने जब उसको देखा था, मैं देखने वाला हूं, मैंने किस प्रकार से अपनी हिम्मत को बंद करते हुए देखा गया, तो राजा का जो शव था उस टाइम पे राजा का सिर पीछे से फटा हुआ था, जिसको मैंने आज तक अपने परिवार के थ्रू कहीं भी जांच नहीं किया गया। और उसका जो पूरा चेहरा जो है, पूरा चेहरा एक कंकाल था, इसमें पूरे चेहरे पे कंकाल होने के बाद राजा का चेहरा मुंह का फटा रह गया था, करीब जिसे अपन किसी को पीछे मारते हैं तो पूरा मुंह फट जाता ना, उस प्रकार से उसका पूरा मुंह फटा हुआ था। उसके मुंह में पूरे अंदर कीड़े लग चुके थे, दिमाग कीड़े लग चुके थे, जिस प्रकार से मैंने अपने भाई को देखा है। इसमें सोनम को जो है, सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी, तो सोनम को भी मैं चाहता हूं मेघालय सरकार के थ्रू, तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उन्होंने ढूंढने में करी है सोनम को, और राजा को ढूंढने में करी है, उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए। विपिन जी, क्या सोनम जो जितने दिन आपके घर में रही, आपको लगा था कि ये इस तरह की लड़की है, उसके अफेयर की कोई बात, क्या वो शादी से खुश थी? भाई राजा तो हर वीडियो में खुश दिख रहा है, सोनम आपको शादी से खुश लगती थी? आप लोगों को कभी कुछ खटकता था? देखिए क्या था, शादी के 11 तारीख की शादी थी, और 12 को सोनम आई थी सुबह, और 13 को जेठ का महीना लग गया था, तो मैंने सोनम का जो है चेहरा देख नहीं पाया अभी तक, कहीं पे भी चेहरा नहीं देखने के कारण मुझे मालूम नहीं पड़ा तो सोनम खुश है कि दुखी है। दूसरी चीज, राजा ने मुझे इसके बारे में कभी मुझे जाया नहीं कहा गया, तो भैया मुझे कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है। हाँ, राजा ने
14 तारीख के दिन सोनम के परिवार में शादी थी, तो सोनम को बुलाया गया था। उस दिन भी राजा को चिल्लाया था मैंने राजा शादी को 2 दिन हुए हैं और तू अपने परिवार छोड़ते हुए तो सोनम के परिवार में शादी में क्यों जा रहा है बता पहले। क्योंकि एक जमाई की एक इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, जो कि राजा ने उस टाइम पे सोनम के चक्कर में सब माफ कर दिया। बोले भैया नहीं, सोनम की इच्छा है तो शादी में जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए तू चले जा रहा है। मगर मान सम्मान एक अलग होता है। एक जेठ हम थे तो हम सोनम के सामने कभी नहीं आए, तू उसका पति है और तू जो है उनका जमाई है, तू उठ के अगले दिन ही कभी सोनम के कहने में शादी में जा रहा कभी है, तो मतलब अपना परिवार क्या बोलेगा। यानी ऐसा लगता है कि कम ही समय में लेकिन राजा को सोनम से बहुत प्यार हो गया था। हाँ, सोनम को तो प्यार नहीं था, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। राजा को उससे प्यार हो गया था, राजा उसकी हर बात मान रहा था और हर बात में मांगते मानते जो हमने राजा को बचपन में बड़ा करा है, गोद में खिलाया है, उसके बाद भी राजा हमारी बात काटते हुए सोनम की हर बात मानने लगा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जब राजा को 14 तारीख दिन शादी में गया था वो, तो शादी में जब राजा को उसने कहा था शादी में चलो, राजा शादी में गया बाकायदा। शादी में जाने के बाद में जब राजा को छोड़ते हुए सोनम अकेली छट चुकी थी, तो राजा को गुस्सा आया, मैं शादी में तेरे कहने पाया हूँ और शादी में तू मुझे मिल नहीं रही है, कभी है मेरे साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे जो बड़े पापा के लड़के रितु रघुवंशी, वो उस टाइम शादी में उज्जैन में वहीं पे मौजूद थे। तो भैया को राजा ने कहा भैया मैं आज तो शादी में आ गया हूँ, आज के बाद कभी जिंदगी में इसके साथ में शादी में नहीं आऊंगा। उस टाइम राजा को कुछ संदेह लगा था, तो भैया ने उसको चिल्लाया, बोले बेटा देख शादी नहीं हुई है, ऐसी बातें नहीं करते, ये जीवन है, अपने को जीना पड़ेगा और अपने को इससे झुकना पड़ेगा। बोले इतना बोल के भैया ने उसको समझा दिया। इसके बाद मामला खत्म हो गया है। उसके बाद में 14 तारीख के बाद में 2 दिन बाद सोनम की विदाई करी गई वगैरह। सोनम यहाँ से उसके घर चले गई। घर जाने के बाद में इन लोगों की प्लानिंग आगे क्या चली फोन पर ये लोग जानते थे, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद में जब 18 तारीख को इन लोगों ने प्लानिंग करी थी जाने की वहाँ पे अपने आसाम। उसके पहले राजा की मन था भैया मैं आसाम के बदले मैं चाहता हूँ तो मैं चले जाऊँ वहाँ पे कश्मीर। तो हमने राजा क्या कश्मीर तू जाएगा, बाकी कश्मीर में क्या अभी दंगे भाई चल रही है, तो इसलिए तो कश्मीर मत जाए कि वहाँ पे अभी एक हमला हुआ था, वहाँ कपल चले गए, कपल गायब हो गए, मर गए हैं, तो ऐसी जगह मत जाए। कि हालांकि राजा में और हमारा पूरा परिवार हम लोग कश्मीर होके आए थे 1 साल पहले ही, तो ये चीज के कारण राजा को मना कर दिया। राजा ने ठीक है, राजा वहाँ पे नहीं राजा तो मेघालय जाना भी नहीं चाहता था इस जगह पे जाने और के लिए। उसके बाद जो है वो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी दिखने लगी थी कि दोनों के बीच शायद बातें नहीं बन रही। और आप जो बता रहे हैं कि राजा की जो डेड बॉडी आपने देखी, आसाम जाने की प्लानिंग जो थी सोनम की थी, उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक करी। सोनम ने राजा को कहा मैंने टिकट बुक कर दी। मैंने राजा को पूछा राजा टिकट किसने बुक करी, बोले भैया सोनम ने टिकट बुक करी है, अपनी जब से पैसे नहीं लगे। मैंने पैसे किसी के भी लगे, पैसे घर के लगे, राजा सोनम करे कि तू करे, मगर तुम लोगों ने ये निर्णय ऐसा क्यों ले लिया बिना बोले हमसे बता पहले। तो मैंने राजा को रात को बहुत चिल्लाया था। मैंने 18 तारीख के दिन मैंने, तो राजा ने मेरे से 19 तारीख दिन दिन भर बात नहीं करी मेरे से। राजा 20 तारीख को बिना बोले मेरे से चले गया, मेरे को बताया भी नहीं भैया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चल। उसके बाद मेरे से राजा की कई बातचीत मेरे से आज तक हो नहीं पाई है और आज भी नहीं हो पा रही है। विपिन जी आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें भी बहुत सारे सवाल सोनम को लेकर उठते हैं और मुझे उम्मीद है पुलिस की जांच में और क्लियर होगा कि सोनम ने कब क्या किया और वो कहां थी गाजीपुर में मिलने के पहले। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं सामने आई, रिश्ते तार तार हुए, एक बात तो जरूर कहूंगा कि अगर किसी से अफेयर है, शादी नहीं करनी, आप किसी को मारने से अच्छा है अपनी हिम्मत जुटाइए और परिवार वालों को कह दीजिए कि भाई मैं किसी और से प्यार करती हूं, मुझे नहीं करनी इससे शादी। या फिर पति को अगर शादी हो गई है फिर किसी से प्यार हो गया है तो पति से तलाक ले लीजिए, उससे शादी कर लीजिए, लेकिन किसी की जिंदगी मत खत्म कीजिए। इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं कि किसी को मार सकते हैं, तो इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि तलाक ले लीजिए या शादी के पहले घर वालों को बता दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी इससे शादी। खैर रिश्ते तो तार तार हो ही रहे हैं, अलग अलग केसेस सामने आ रहे हैं, वो नीला ड्रम कहीं कुछ और।